नमस्कार दोस्तों, हेराल्ड ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं बीजगणित की नया चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, समीकरण। समीकरण का वास्तविक अर्थ क्या है परिभाषा के अलावा, वो मैं आपसे दिखाना चाहता हूँ कि कोई भी गणितीय स्टेटमेंट जिस पर एक दो बीजीय बीज हो, मतलब बीज मतलब अक्षर हो, और बीच में अगर समानता का चिन्ह दिया हुआ हो तो उसको हम समीकरण कहते हैं। जैसे 2x + 3 = 9, यह एक समीकरण हो गया। क्यों? एक इसमें लेटर भी है, यहाँ बीच में समानता का चिन्ह है और यहाँ एक अंक है, तो इसको हम समीकरण कहेंगे। समीकरण को जो है कि किसी भी समीकरण का दो पक्ष होता है, इसको बोलते हैं LHS, दायां बायां पक्ष, इसको बोलते हैं RHS। ठीक है। अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे मैंने आपको पहले सर्व समीकरण पढ़ाया था, स्टैंडर्ड आइडेंटिटी और यह समानता समीकरण, इस दोनों में क्या अंतर है। देखिए, स्टैंडर्ड आइडेंटिटी तो था, वह क्या था, जैसे कि आपको एक बताया था कि a + b का होल स्क्वायर, यहाँ भी मैंने लिखा था प्लस का चिन्ह, a² + b² + 2ab। यह जो आइडेंटिटीज है वह किसी भी मान के लिए सही है। जैसे अगर a का मान 2, b का मान 3 रखते हो, या a का मान 4, b का मान 6 रखते हो, कोई भी मान रखोगे तो उसके लिए यह सत्य है, इसलिए इसको स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज कहते हैं। इसको अभी समीकरण भी कहा जाता है आइडेंटिटी, लेकिन इसको सर्व समीकरण नहीं कहा जाता है क्योंकि यह सभी के लिए मान नहीं है। यह बीजीय व्यंजक का किसी पर्टिकुलर मान के लिए ही यह होता है, इसलिए इसको हम समीकरण कहते हैं, इक्वेशन। अब समीकरण में जैसे और एक बता देता हूं आपको कि 7x + 9 = 76। इसी ढंग से अगर x + 5 = 9 है। अब देखिए, मतलब कि मैं दोनों में डिफरेंस बतलाना चाहता हूं कि यहाँ x का एक ही मान, मतलब x का मान जब 4 रखोगे तब ये जाकर बराबर होगा। इसलिए इसको इन ढंग से भी समझा सकते हो कि जैसे कुछ समीकरण को समझाने के लिए, जैसे कि अगर तराजू का पलड़ा है तो एक तरफ a रखा हुआ है और इसको बराबर करने के लिए जितना x का मान जितना ज़्यादा देते रहोगे, एक निश्चित मान पर जाकर दोनों बराबर हो जाएगा, तो इसको समीकरण कहेंगे। अब समीकरण को फिर मैं आपको परिभाषित तो ज़्यादा नहीं करना चाहूँगा, एक ही कर सकता हूँ कि यह एक चर राशि का पर एक प्रतिबंध होता है, मतलब जो एक चर पर एक प्रतिबंध होता है। प्रतिबंध करने का मतलब एक रिस्ट्रिक्शन होता है कि वह एक ही मान पर सही हो, तो एक चर राशि पर वह प्रतिबंध होता है जो कि किसी एक मान के लिए निश्चित हो, इसलिए इसको समानता भी कहा जाता है और सत्य होता है। अब समीकरण में जो हल करने के लिए मैं कुछ आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ। प्रैक्टिस कराने का मतलब जो कुछ टर्म है उसको आपको माइन्यूटली समझना पड़ेगा और उसको प्रैक्टिस ढंग से करना है कि जैसे एक क्वेश्चन है कि x के, देखिए x के तिगुने, x के तिगुने और में 11 जोड़ने पर 32 प्राप्त होता है। मतलब मैं आपको समीकरण कैसे बनाया जाता है, कैसे इसको रीड किया जाता है, इस दोनों के बारे में सिखा रहा हूं, क्योंकि आने वाले दिन में जिस पर लैंग्वेज क्वेश्चन करेंगे तो यहाँ आपको बहुत काम देगा। अब देखिए, आपको x के तिगुने, x का तिगुना का मतलब हो गया 3x में 11 जोड़ने पर 32 प्राप्त होता है, तो यह एक समीकरण हो गया। इसी ढंग से दूसरा क्वेश्चन ले लीजिए, m यदि किसी संख्या के 6 गुने में, यदि किसी संख्या में संख्या के 6 गुने में से 5 घटाने पर 7 प्राप्त होता है। मैं फिर आपको रिपीट कर रहा हूं कि मैं भी अभी जो सिखा रहा हूं कि समीकरण के जो लैंग्वेज है
उसको कोई लिटरेचर को कैसे अपना गणितीय समीकरण में चेंज करेंगे। और फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपको सिखाऊंगा कि कोई अगर समीकरण को लैंग्वेज में कैसे चेंज करेंगे। यह इसलिए बता रहा हूँ, यह समीकरण का एक बेस है। बेस करने वाला कि इसी के आधार पर अपना आगे क्वेश्चन को, जो लैंग्वेज का क्वेश्चन, उसको हल कर देंगे। तो इसलिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अब किसी संख्या के 6 गुने में, माना कि संख्या x है, y कुछ भी लिख सकते हो, जनरली x लिखते हैं, लेकिन जरूरी नहीं y z कुछ जो आपको सहूलियत हो उधर से लिख सकते हो। तो माने किसी संख्या के 6 गुने 6x, गुना का मतलब हो गया में से 5 घटाने पर 7 प्राप्त होता है। इसलिए दोस्तों इसी के आधार पर बोलता हूँ कि यदि आपको ढंग से हिंदी और इंग्लिश पढ़ना आ जाए तो गणित आप खुद हल कर सकते हो। बस इसी में आपको लिटरेचर को पकड़ना है, क्या कैसे उसको पढ़ा जाए। तो ये आपका हो गया तीसरा क्वेश्चन जो अभ्यास के लिए आपको दे रहा हूं, वह है m का 1/4, थर्ड, m का 1/4, m का 1/4 7 से 3 अधिक है। देखिए m का 1/4 मतलब m/4 का चौथाई 7 से 3 अधिक है, मतलब -7 = 3। ये इसका मतलब हो गया। अब चौथा देखिए, जो मैं सिलेक्टेड चला रहा हूं आपके लिए, किसी संख्या का 1/3 संख्या का 1/3 में 5 जोड़ने पर 8 प्राप्त होता है। किसी संख्या का 1/3 में 5 जोड़ने पर 8 प्राप्त होता है। ध्यान से फिर पढ़िए, किसी संख्या का एक, माना कि संख्या x है, तो किसी संख्या का 1/3 में 5 जोड़ने पर 8 प्राप्त होता है। तो ये आपका समीकरण हो गया। तो अभी मैं आपको हल करने का नहीं बतला रहा हूँ, अभी ये बतला रहा हूँ कि समीकरण को लिखा कैसे जाएगा। फिफ्थ, नेक्स्ट, राम के पिता की आयु 49 वर्ष है। लिख देता हूं, राम के पिता की आयु 45 वर्ष है। अरे यार, राम के पिता की आयु 49 वर्ष है। उनकी आयु, अरे यार, ध्यान दीजिए, राम के पिता की आयु 49 वर्ष है, तो उनकी आयु लड़की की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है। राम के पिता की आयु 49 वर्ष है, उनकी आयु लड़की की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है। देखिए
राम के पिता की आयु 49 वर्ष है, उनकी आयु लड़की की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है। अब इसको लैंग्वेज कैसे बनाएंगे? माना कि लड़की की आयु का x हो गया, अब लड़के की आयु के 3 गुने मतलब 3x प्लस 4 इजकल टू 49, यह आपका इक्वेशन हो जाएगा। एक और क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा रहा हूं आपको। अध्यापिका बताती है कि उनकी कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक न्यूनतम अंक का दोगुना है। यदि अधिकतम अंक 87 है तो समीकरण बनाएं। अध्यापिका बताती है कि उनके कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक प्राप्त किए गए उनके न्यूनतम अंक का दुगुना है। माने कि उसका न्यूनतम अंक x है, तो देखिए ये इक्वेशन हो जाएगा 2x प्लस 7 इजकल टू 87। ध्यान दीजिए, इसको बस पढ़ने की कला नहीं चाहिए। एक प्राप्त किए गए अधिकतम अंक न्यूनतम अंक के दुगुना में 7 जोड़ेंगे तो 87 आपका ये नंबर हो जाएगा। इस तरह से मैं समझता हूं कि आपको पहला स्टेप मैंने जो समीकरण में पढ़ाया है वो है कि लैंग्वेज को समीकरण में कैसे चेंज करें। अब मैं छोटी छोटी चीज जो समीकरण में काम आते हैं उसका मैं आपको बिल्कुल बेसिक पढ़ा रहा हूं। दोस्तों, इस बेसिक के बाद मुझे नहीं लगता है कि आपको कभी समीकरण में प्रॉब्लम आएगा, फिर स्टेप बाय स्टेप इसको आप बढ़ाते जाएंगे। जैसे समीकरण को हल कैसे करना है, समीकरण को हल करने के लिए जो एक रूल है 2-3 ढंग से इसको करते हैं, फिर मैं आपको आगे इसको पढ़ाऊंगा। अभी मैं सिंपल प्रैक्टिस करा देता हूं कि किसी भी समीकरण में जैसे कि ax या x प्लस b हो और यहाँ c हो जाएगा, तो पक्षांतर का मतलब होता है कि ट्रांसपोजिशन बोलते हैं कि जब कोई भी समीकरण लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की ओर जाएगा तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। जैसे जोड़ घटाव में चेंज हो जाता है, घटाव में जोड़ में चेंज हो जाता है, गुना भाग में चेंज होता है और भाग गुना में चेंज हो जाता है। पहला मेरा टारगेट है कि इसी को आपको खूब अच्छे से प्रैक्टिस करा लूँ। अब प्रैक्टिस कराने के लिए जैसे आज काफ़ी क्वेश्चन आपसे करा रहा हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन है बिल्कुल जीरो, डरना मत। अब माने कि x माइनस 1 इजकल टू 0 है, तो एक क्योंकि आपको किसी भी समीकरण में जो अचर राशि चर राशि होते हैं उसका मान निकालना पड़ता है। जैसे अगर x हो गया तो x का आपको मान ज्ञात करना है। अब जैसे x इजकल टू -1 है तो इम्प्लाई दैट x इजकल टू 1 लिखोगे। वेरी सिंपल। दूसरा क्वेश्चन आपको है कि x माइनस 1 इजकल टू 5 हो जाए तो x इजकल टू हो जाएगा 5 प्लस 1 इजकल टू 6। इसको बोलते हैं पक्षांतर। तीसरा क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप हर ढंग से क्वेश्चन करा रहा हूं आपको। x प्लस 6 इजकल टू 2 हो जाए तो x इजकल टू 2 माइनस 6 इजकल टू -4 हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन डिफरेंट टाइप पर y प्लस 4 इजकल टू 2 हो जाए तो y इजकल टू 2 माइनस 4 इजकल टू -2 हो जाएगा।
ठीक है, क्या किया मैंने, जो माइनस था वो प्लस में चेंज हो रहा है, जो प्लस हुआ माइनस में चेंज जाएगा, इसी को पक्षांतर कहते हैं। अब कुछ और इस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं, जैसे अब जैसे मैंने बताया कि गुना को भाग में या भाग को गुना में, तो इस ढंग से 3l इजकल टू 42 है। अब देखिए ये जो गुना है वो भाग में चेंज हो जाएगा, इंप्लाई दैट l इजकल टू 42/3 इजकल टू 21 हो जाएगा। इसी ढंग से नेक्स्ट क्वेश्चन 6 b/2 इजकल टू 6 हो जाए तो b इजकल टू 2 × 6 इजकल टू 12 हो जाएगा। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको अच्छे से समझते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करके, जिसको कि आगे भी आपको डिस्कस करूंगा, जैसे कि a/5 इजकल टू 7/15 हो जाए, a/5। अब जब पक्षांतर करेंगे तो a इजकल टू हो जाएगा 7 × 5/15, और यह 5 से 5 कैंसिल 3 हो जाएगा, तो 7/3 आपका उत्तर हो गया। अब थोड़ा सा इसके लेवल को और बढ़ाता हूं, यह है 3x - 2 इजकल टू 46। अब देखिए इसमें अभी तक मैंने बताया कि जोड़ को घटाव में, घटाव को गुना में, घटाव को जोड़ में, गुना को भाग में, भाग को गुना को। अब यहाँ आपको दो स्टेप आ गया था। सबसे पहले घटाव को जोड़ इधर चेंज कर दोगे। देखिए इसको इम्प्लाइडेड भी लिख सकते हो या ऐसे या लिख सकते हो, या 3x इजकल टू 46 + 2 इजकल टू 48, या जब भी लिखोगे तो कॉमा देना। x इजकल टू, पहले घटाव जोड़ में चेंज हो गया, और x इजकल टू हो गया 48/3 इजकल टू 16। नेक्स्ट क्वेश्चन 5m + 7 इजकल टू 17। अब फिर यहाँ प्लस है, माइनस में चेंज हो जाएगा, तो 5 इजकल टू 17 - 7 इजकल टू 10, या m इजकल टू 10/5 इजकल टू 2। इसी ढंग से एक क्वेश्चन जो है कि 12p - 5 इजकल टू 25। अब देख लीजिए यहाँ 12p इजकल टू 25 + 5 इजकल टू 30, तो p इजकल टू हो जाएगा 30/12 इजकल टू 5/2। इस तरह से आपने आज जो सिखाया, मैंने आपको दो चीज़ का मैंने फोकस किया हूँ। एक तो कि समीकरण क्या है, दूसरा चीज़ मैंने आपको बताया हूँ कि समीकरण को किसी लैंग्वेज में समीकरण में दिया हुआ हो तो उसको हम अपना मैथमेटिकली कैसे समीकरण बनाते हैं। तीसरा हुआ कि छोटे छोटे समीकरण में उसको हल कैसे करते हैं। ये आपका बेसिक हो गया। लास्ट एक चीज़ मैं आपको और समझा देता हूँ कि समीकरण कितने प्रकार के होते हैं। समीकरण को अलग अलग ढंग से बांटा गया है, जिसमें कि एक तो होता है पहला कि जैसे अभी आपको जो भी पढ़ा है उसमें एक ही चर राशि थी, मतलब सिंगल वेरिएबल। उसको इसी के आधार पर समीकरण का जो टाइप है, पहला है रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण का मतलब होता है लीनियर इक्वेशन। वह समीकरण जिसमें चर राशि का अधिकतम मान 1 हो उसको हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। जैसे 3x + 7 इजकल टू 9 या 19 कर दिया, कुछ भी कर सकते हो। तो x का अधिकतम घात 1 है, इसलिए इसको हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। 6x + 18 इजकल टू 7, यह एक लीनियर इक्वेशन होगा क्योंकि x का अधिकतम घात 1 होता है। अब लीनियर इक्वेशन को दो भागों में बांटा गया है।
एक है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, मतलब कि रैखिक समीकरण में एक चर वाली रैखिक समीकरण, एक चर वाले रैखिक समीकरण, और दूसरा हो गया द्वि चर वाले। तो एक चर रैखिक समीकरण को इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जिसमें एक ही समीकरण हो। और जैसे इसका एग्जांपल हो गया 3x + 7 = 9, या लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो गया। और दूसरा होता है जिसमें कि दो चर होते हैं, मतलब कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इसको युगफल समीकरण भी कहते हैं। जैसे 3x + 7y = 9। अब देखिए यहाँ x एंड y दो चर राशि है, मतलब वेरिएबल नंबर है, लेकिन दोनों का अधिकतम घात एक ही है, तो यह एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो गया। जब लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को अभी हल करते हैं तो ऐसे ऐसे एक और इक्वेशन चाहिए, तब अपने को हल कर सकते हैं। इसी ढंग से लीनियर इक्वेशन के बाद अगर किसी में घात 2 हो, अधिकतम घात 2 हो, तो इसको द्विघात समीकरण कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन का जो टाइप हो गया द्विघात समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन द्विघात समीकरण को बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका जनरल फॉर्मूला होता है ax² + bx + c = 0। जैसे 6x² + 9x + 7 = 0, यह इसका द्विघात समीकरण का हो गया। इसी ढंग से किसी में अगर 3 हाईएस्ट पावर 3 हो जाए तो उसको हम क्यूबिक इक्वेशन कहते हैं। लेकिन जो गणित की जो परंपरा है, जो आपके लेवल तक है, आपको यहीं तक पढ़ना है, मतलब आपको 3 चीज़ पढ़ना है: लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। यही आपको पढ़ना है। नेक्स्ट क्लास में आपको लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन दूंगा और उस पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कराऊंगा। आशा करता हूं कि यह चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं कोई डाउट भी है तो कृपया आप उसको मेरे पास भेजें, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। किसी टाइप का प्रॉब्लम हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल कहीं भी भेज के आप समस्या का समाधान कर सकते हैं। थैंक्स।